इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। तार्किक और दार्शनिक आचार्य समंतभद्र स्वामी, उनके द्वारा रचित यह स्वयंभू स्तोत्र, जिसके माध्यम से हम सबको जैन धर्म के गूढ़ रहस्य समझने को मिल रहे हैं। 7 तीर्थंकर की स्तुति अपन ने की, जिसमें 35 श्लोक हो चुके। टोटल कितने हैं? 143 बरोबर, 143। तो तीर्थंकर तो 24 है, 5-5 होंगे तो 120 होने चाहिए। फिर 143 क्यों हुए? सो बात आई तो 23 ज्यादा हैं। 23 में अरनाथ भगवान की स्तुति में 15 ज्यादा हैं, मतलब 20 हैं सीधे ही। फिर 22वें नेमिनाथ की स्तुति में भी 5 ज्यादा हैं, वहां पर 10 हैं। तो ये कितने हो गए? 15 और 5 20। और महावीर भगवान की स्तुति में भी 5 की जगह 8 हैं, तो 3 वहां ज्यादा है। इस प्रकार से 23 श्लोक ज्यादा होने से कुल 143 श्लोकों के माध्यम से हम प्रभु की आराधना, 24 तीर्थंकर की आराधना समंतभद्र स्वामी के साथ मिलकर कर रहे हैं। ऐसी है आराधना जिसमें सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के माध्यम से यह जाना कि हम जितना भी जो भी कर रहे हैं वह आत्मा के लिए कर रहे हैं। बस शरीर को खिलाया पिलाया नहीं जाता, आत्मा के भोजन की तैयारी करो तो कुछ कल्याण हो सकता है। चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करने वाले आप, ये चंदा प्रभु भगवान जिनकी स्तुति अपन करने जा रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्दों के माध्यम से, आपने देखा होगा इस जगत में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं पारसनाथ भगवान की है। चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा मूल नायक या तो पारसनाथ या चंदा प्रभु, फिर और भी आदिनाथ आदि भी हैं। तो हमारा कहना यह है कि उन चंदा प्रभु भगवान की स्तुति के साथ में एक बड़ा प्रसंग जुड़ा हुआ है, जो इस स्वयंभू स्तोत्र के रचयिता है स्वामी समंतभद्र। वो पहले हम आपको अवगत कराएं। पहले भी हमने बताया तो था, और शंकर समाधान में शाम को पूछा भी था उस बच्ची ने कि वह जो है किस प्रकार से प्रतिमा प्रकट हुई। तो स्वामी समंतभद्र स्वामी, उनको भस्मक व्याधि हो गई, और जब भस्मक व्याधि हो गई तो उन्होंने अपने गुरु के आगे संलेटना का निवेदन किया, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि से विरहित समाधि हम में बस डारे, है न। आदि व्याधि और उपाधि इन सब से रहित होकर गुरुदेव की चरणों में अपन यही प्रार्थना करें कि बस हमारी उत्तम समाधि हो। वो तभी होगी जब आदि व्याधि और सब उपाधि से रहित होंगे। इनके चक्कर में जो पड़ गया वो समाधि को छोड़ दिया। उन्होंने समाधि का निवेदन किया, लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं, उन्होंने तुरंत जाना अभी इसकी उम्र है और इस प्रकार से ये रोग ठीक भी हो सकता है। अल्पकाल में इस प्रकार से संयम की विराधना नहीं करना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले अपना रोग ठीक करो और पूर्ण रूप में आ जाओ। उन्होंने पूर्ण रूप में आ गए और कहते हैं वे उस त्यागी के वेश में रहे और उन्होंने
उस भस्मट व्याधि को शांत करने के लिए काशी के वहाँ पहुँच गए, बनारस जो भी वर्तमान में। जब काशी में राजा के सामने कहा कि ये पंडे लोग कुछ भी आपका भोग शिव जी को नहीं खिलाते, कुछ खा जाते, मैं देना सब शिव जी को खिलाऊंगा। अच्छा खिला के बता, लेकिन शर्त है दरवाजा बंद करके खिलाऊंगा। हाँ, थाल के थाल सब खुद सूट गए और बोले शंकर जी ने खा लिया, शिव जी। अब धीरे धीरे उनकी व्याधि भी शांत होने लगी, लड्डू भी बचने लगे, तो गड़बड़ होने लगा। तब एक दिन भेद खुली गया और जो शिव भक्त राजा था उसने पकड़ लिया कि ये जरूर और कोई है, शिव को नहीं खिला रहा है। तो सच में शिव भक्त है तो नमस्कार करके बता। तो ये भी कम नहीं थे, बोले सुनो आपकी जो ये पिंडी है ना, मेरा नमस्कार झेल नहीं पाएगी। ले ज्यादा बात नहीं, सीधा सीधा नमस्कार कर, अभी पता लग जाएगा झेल नहीं पाएगी और इतनी बहानाबाजी मारता है। तो बोले देखो फिर बोल रहा हूं, मेरे नमस्कार को आपकी ये पिंडी सहन नहीं कर पाएगी, तुम नमस्कार कर। चारों तरफ राजा और प्रजा के साथ पूरे, और वहां पर उस पिंडी के नमस्कार करने की बात आई तो ठीक है, बस प्रातः काल की बेला में नमस्कार करना है। और उसी समय आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु व और सुपार्शनाथ की स्तुति। और बनाते बनाते बस आगे बोला, चंद्र प्रभम चंद्रम रीचि घोरम चंद्रम द्वितीयम जत्तीव कांतम। बस इतना बोला और उस पिंडी में से चंदा प्रभु भगवान स्फटिक के प्रकट हो गए और सारी की सारी जनता दंग रह गई। ये क्या, राजा भी देखता रह गया। और फिर वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। पूरी की पूरी प्रजा जैन धर्म को अंगीकार, यथा राजा तथा प्रजा, सारी राजा भी जैन और वे भी सब उन वीतराग प्रभु की आराधना में लग गए जो मिथ्यात्व के पोषण में लगे हुए थे। इस प्रकार से यह चंदा प्रभु भगवान के साथ में घटना घटी। आज उसी की आराधना अपन भी करते हैं, लेकिन तब घटित होगी जब सच्चे मन से अपन चंदा प्रभु भगवान की आराधना करेंगे। उन्होंने सच्चे मन से किया था। मैंने वहाँ 52 गजा चातुर्मास में कहा था ने, वहाँ श्रृंखला चली थी भट्टामर प्रवचन श्रृंखला चातुर्मास में। तो हमने कहा मानतुंग आचार्य ने हृदय से प्रभु की भक्ति की, इसलिए लोहे की बेड़ियां टूट गई। हम लोग अच्छे से भक्ति करते ही नहीं, इसलिए सूतली भी नहीं टूटती। लोहे की तो छोड़ो, सूतली भी नहीं टूटती है। समझ में आया? अब यहां पर भी जब वहां पर वह पिंडी फट गई तो वो आचार्य समंत भद्र थे, एकाग्रता के साथ, कोई मतलब नहीं, केवल प्रभु और मैं, तीसरा कोई नहीं। जब तक हमारी एकाग्रता नहीं होगी तब तक कर्मों की लड़ियां टूटेगी नहीं। एकाग्रता होना तो जरूरी है। आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसे सारे तीर्थंकरों के आराधना के प्रथम श्लोक में उन्होंने उस नाम की सार्थकता बताई, ऐसे ही आज भी वे उसी नाम की सार्थकता इस श्लोक में बता रहे हैं कि उनका चंदा प्रभु नाम बहुत ही सार्थक था। एक्चुअल में चंद्र प्रभु नहीं है, ये चंद्र प्रभ है, ठीक है ना, प्रभ है ये। हमने कहा ना, यदि 24 तीर्थंकरों के नाम कोई से भी बुलाएं तो शुद्ध उच्चारण शायद ही सबके कर पाए। कोई 1-2 प्रतिशत तो छोड़ो, हजारों में 1-2 मिलेंगे जो 24 तीर्थंकर का शुद्ध नाम उच्चारित कर दे।
अपन संभव बोलते हैं और जबकि वो संभव है। समझ में आ रहा है? तो हमने कहा था कि यहाँ संभव नहीं, शंभव, शंभु, जो शंभु है वो वाला शंकर वाला से है। करते हैं उच्चारण, फिर इसका अर्थ लेते हैं। चंद्र प्रभम चंद्रमरीचि घोरम चंद्रम द्वितीयम जगति विकांतम वंदे विवंदम महताम्रसिंद्रम जिनम जित स्वांत कसाय बंदम। 66 नंबर पे। चंद्रम चंद्र मरीचि घोरम, है न, चंद्रमा की मरीच यानी किरणें, मरीचि यानी किरण, किरण, किरणें, चंद्रमा की किरणों के समान गौरम, उनका वर्ण कैसा था दूलिया वाली दादी? सफेद। दो गोरे दो सांवले दो हरिहर दो लाल 16 तीर्थंकर प्रभु स्वर्ण के समान। समझ में आया? ये पाठशाला में पढ़ाते हैं ना बच्चों। तो 2 तीर्थंकर सफेद रंग के, कौन कौन से? चंद्रमा की किरणें जैसे सफेद होती है वैसी ही गौरम, गौर वर्ण। फिर जगती, सप्तमी का एक वचन, संसार में जगत के जब रूप चलते हैं तो जगती बनता है। फिर द्वितीयम चंद्रम इव कांतम, दूसरे चंद्रमा के समान सुंदर, कांति यानी सुंदर। महताम इंद्र आदि बड़े बड़े जनों के अभिवंद्य वंदनीय। ऋषिन्द्रम गणद्रादि ऋषियों के स्वामी, ऋषि इंद्रम, ऋषिन्द्रम। जिनम कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले जिन, और जित स्वांत कसाई वंदम, अपने स्वांत अपने कसाई रूपी परिणामों को जीतने वाले, बंधन को तोड़ने वाले। चंद्र प्रभम, चंद्रमा के समान जो है चंद्रप्रभ नाम के जो अष्टम तीर्थंकर हैं, वंदे, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 विशेषताएं बताई कि वे चंदा प्रभु कैसे थे। चंद्रप्रभ वे गौर वर्ण के थे, सफेद रंग के। और कैसे थे? वे चंद्रमा के समान सुंदर थे, कांत। फिर महताम यानी बड़े बड़े जो लोग हैं उनके द्वारा पूजनीय, अभिवंद्य, वंदनीय थे। फिर ऋषिन्द्रम यानी ऋषियों के इंद्र, यानी ऋषियों के स्वामी थे। जिनम, जिनम यानी जीतने वाले। क्या जीतने वाले? या तो इंद्रियों को जीतने वाले या अपनी कसाइयों को जीतने वाले। जितक स्वांत कसाई बंधन, और अपने कसाई रूपी परिणामों को जो है वह जीतने वाले या उनको तोड़ने वाले थे। ऐसे चंद्रप्रभ भगवान को मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर आचार्य भगवान ने, समंतभद्र स्वामी ने चंदा प्रभु भगवान की विशेषता बताई कि वे चंद्र प्रभु ऐसे वैसे नहीं थे। हाँ, वे अनेक राजाओं, यहां पर राजा और ऊपर, मतलब अभी अभी अपन ने पढ़ा ना नेमिनाथ का, ऐसे ही
वे चंद्र प्रभु भगवान तीनों लोकों के राजाओं के सुर नर इंद्र जिनकी सेवा करते हैं ऐसे उनके द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे उन चंद्र प्रभु भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। या इसका पद्यानुवाद ले लेते हैं। अपर चंद्र हो अनुपम जग में, जगमग जगमग दमक रही, चंद्र प्रभा सम नयन मनोहर, गौर वर्ण से चमक रहे, जीते निज के कसाय बंधन, बने तभी प्रभु जिनवर हो, चंद्र प्रभु मम नमन तुम्हें हो, सुरपति नम तेरी सिवर हो। चंद्र प्रभु, हे आप चंद्र प्रभु भगवान जो ऋषियों से भी नमस्कार है, मुनियों से भी नमस्कार है, इंद्रों से भी नमस्कार है, नमस्कृत है, ऐसे चंद्र प्रभु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ऐसे में नमस्कार हम उन्हीं को ही करते हैं जिनके माध्यम से हमारा अहंकार गलन होता है। अपने अहम भाव को तिरोहित करना चाहते हो तो प्रभु को यस्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, तमस्तमोरे रिवरश्मि भिन्नम, ननास बाह्यम बहुमान समचय, ध्यान प्रदीपातिशयेन भिन्नम, यस्य अलंग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम, जिनके शरीर संबंधी दिव्य प्रभा मंडल से विदारित बहु यानी बहुत सारा बाह्यम बाह्य अंधकार और ध्यान प्रदीपातिशयन शुक्ल ध्यान रूपी श्रेष्ठ दीपक के अतिशय से विदारित बहुत सारा मानसिक अंधकार, अज्ञान अंधकार, तमोरे सूर्य, तमोरे यानी सूर्य, तमोरे रिव इव, तम इव अंधकार के समान, रश्मि भिन्नम सूर्य की जो किरणें हैं, रश्मि यानी किरणें, पहले आया था मरीचि यानी किरणें, मरीच यानी किरणें, रश्मि यानी किरणों से विदारित अंधकार के समान ननास नष्ट हो गया था। उनके बाहरी रंग कैसा था? बोलो रश्मि, तुम्हारा नाम आ गया। हाँ। सफेद झट, जहां पर सफेद यदि हो जाए ऊपर देखो तो क्या होगा? अंधकार नष्ट होगा या नहीं होगा? बाहरी अंधकार नष्ट हो जाएगा और अंदर में ध्यान रूपी ऐसा दीपक जल रहा है, उसके माध्यम से अज्ञान रूपी अंधकार नाश को प्राप्त हो गया। ये दोनों यहां पर बता रहे हैं, उनके द्वारा बाहरी अंधकार भी और भीतरी अंधकार भी नाश को प्राप्त हो गया, क्योंकि उनकी आभाई ऐसी थी। आचार्य श्री जी को देखते हैं, देखो हमारे गुरुवर सोने से चमकते हैं, लाखों हजारों प्राणी दर्शन को तरसते हैं। समझ में आया? ऐसे हमारे, हमने चंदा प्रभु भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य श्री तो देखा है। बस उनको देख लो और समझ लो कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, तो आपके द्वारा भी केवल ज्ञान रूपी जो हमें केवल ज्ञान की जो किरणें मिली, उनके द्वारा हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नाश को प्राप्त
हो गया। क्या करें, सबसे बड़ा अंधकार है तो वो है अज्ञान का अंधकार, वो है मोह का अंधकार। जब तक मोह रूपी हमारे आगे अंधेरा छाया रहेगा, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को या मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे। वो ऐसा हुआ, पत्नी पति को बोली उठो चोर आ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोली अरे उठो, अंदर घुस गए, अलमारी खोल रहे हैं। हाँ उठता हूं। फिर सो गया। खर्राटे बने, अरे सारा सामान बांध लिए और चोर ले जा रहे हैं, उठो ना जल्दी से। तो हाँ हाँ उठ रहा हूं अभी थोड़ी देर। फिर अरे उठो चोर जा रहे हैं, वो सारा सामान दे दो, गेट से बाहर हुए अभी। बोले हाँ क्या बोल रही है? बोले अब सो जाओ। गए, वो गए, महाराज भी आए थे एलोरा में, गए, बोले अब सो जाओ, अब जरूरत नहीं उठने की। समझ आया? इसलिए कर्म चोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं, ऐसा ही होता है। तो यहां पर जागो जागो जग के प्राणी, गुरु जगाने आए हैं। बस यही होता है, नई रोशनी लाए हैं, ऐसा ही गाती है ये ताई। तो ये लेकिन क्या करे, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, और जो आंख वाले हैं उनको रात में नहीं दिखता, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो मोह रूपी अंधकार से अंधे हैं, उनको न दिन में दिखता है और न रात में दिखता है। अंधे को तो फिर भी दिखता है। समझ में आया? अंधे के नेत्र बहुत तेज होते हैं, उसको दिखता है, और सेंसेशन उसका बहुत तगड़ा होता है। आचार्य श्री जी का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा कि अंधी दौड़ में आंख वाले हो, क्यों तो भाग लो, सोचो, क्यों तो भाग लो। ये दुनिया की अंधी दौड़ है, उसमें आंख वाले हो, सब भाग रहे हैं। एक से पूछा क्यों भाई तुम जीत क्यों रहे हो? सब दौड़ रहे, कहां जा रहा है पता नहीं, कहां से आ रहा है पता नहीं, क्यों जा रहा है पता नहीं, कौन है नहीं, यही आ रही। अंधी दौड़ में आंख वाले हो, क्यों तो सोचेंगे तो हो जाएगा। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका हो रहा है। बस इस अंधी दौड़ से हम अपना भाग लें जल्दी से, तो अपना कल्याण कर लेंगे। कल्याण करें इसी भावना के साथ। नहीं, अहिंसा परमो धर्म की। लेकिन आपको बताएं, हम पूज्य गुरुदेव का आहार तिलवारा घाट में हुआ, और तिलवारा घाट में ऐसा आहार हुआ कि आचार्य भगवान के पास पहली बार बाहर पूर्व अवस्था के परिवार वाले चोखा लेके आए थे। और तिलवारा घाट मतलब ये मान के चलना कि वहाँ पर 200 चोखे उस ज़माने में, 20-22 साल में आपको बात कर रहा हूँ, सन 2000 की बात कर रहा हूँ। सन 2000 चातुर्मास में जब मैं ब्रह्मचारी था, तब पूर्व अवस्था के परिवार वाले चोखा लेके आए। और जब चोखा लेके वहाँ पर आए, चोखा ही बोलेंगे, शुद्ध भोजन तो चलता ही नहीं ना, शुद्ध भोजन के लिए आए। तो वहाँ पर जब आए तो आने के बाद वहाँ इतने सारे वहाँ लगे हुए थे, 200-250 चोखे, और 3 या 4 दिन हुए होंगे। और 3 और 4 दिन के बाद आचार्य भगवान का केशलोज हुआ। और केशलोज के पारणा के दिन आचार्य भगवान ने 2 राउंड मार दिए। 2 राउंड के मारने के बाद भी आचार्य श्री जी जिसको ढूंढ रहे हो नहीं मिले होंगे। तो अब हम सबसे पीछे खड़े थे। हमारा पुण्य है कि वो गुरुदेव ने देखते वहाँ आके खड़े हो गए। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन गुरुदेव ने कृपा करी। कृपा करने के बाद जब आचार्य भगवान आहार के बाद बैठते हैं, तो आचार्य भगवान आहार पर बैठते थे, वहीं पुराण सागर जी थे, आपके यहाँ तो चतुर्मास हुआ है। उन्होंने मोटिवेशन किया होगा कि ये फटाके जो आप बेचते हो ठीक नहीं है, इस प्रकार से नहीं बेचना चाहिए। उसी वक्त उन्होंने बड़जत्या जी ने कहा कि ठीक है महाराज जी, अभी तो गोडाउन भरा हुआ है, इस वर्ष और हम देख लेते हैं, अगले वर्ष से हम उसको नहीं बेचेंगे, कायस्वर पूर्वक त्याग करते हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव के चरण पड़ते हैं तो जीव जो
आत्मा है वो जैन धर्म की ओर आकर्षित हो जाती है। उनके वो आहार का प्रभाव था कि इतना बड़ा जो व्यापार था उस व्यापार को भी उन्होंने तुरंत के तुरंत मना कर दिया और सब कुछ वो ठीक। और मैं ये मानता हूँ, ये मत मानना उसके बाद उनका व्यापार और चौगुना वो बंद करे 10 रास्ते और खुल गए। वो कोई कमी नहीं गई होगी उनके यहाँ। वो बैठे हैं बरजात्या जी भी, कोई कमी गई क्या बरजात्या जी आपने बंद किया तो? कोई कमी आई आपके यहाँ हैं? कोई कमी है? हाँ वही 10 गुना बड़े ही होंगे आप उसको बंद करने के बाद। तो ये होता है त्याग करने का परिणाम। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने सब बंद किया, होलसेल उनका काम था, बड़ा काम था, लेकिन सब बंद किया। बंद करने का फला। इसी पर आप भी अगर बंद करेंगे तो बंद करने के बाद निश्चित तौर से आप ये मान के चलना अपने आप आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो ये इस पर आप चिंतन करें, मंथन करें कि जो बेच रहे हैं वो ठीक नहीं है। वे डॉक्टर जिन्होंने सेवा का चोला तो पहना है और वो व्यापार बनाकर अगर अपना झोला भर रहे हैं तो गरीबों के तन और मन को वो लूट रहे हैं, ये भी हिंसा है। इसको भी आप क्या माने? हिंसा के रूप में स्वीकार करते चलें। ये हिंसा के रूप में ही है। आप उन लोगों से ले रहे हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास ताकत नहीं है, उनसे ले रहे हैं। जैसे यहाँ के हमारे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर पाटनी जी का जो बालक हैगा सारंग के लिए सुना, हमारे जो जितना दे रहा है ठीक है, नहीं दे रहा है ठीक है। आज 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। सेवा का भाव है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, ऐसे भाव। और कल की तौर एक और अभी 3 दिन पहले की सारंग की बात याद आई, बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस चीज़ को देखने के बाद कि ऐसा भी होता है। अभी 3 दिन पहले जब रात को सारंग भाई आए तो उन्होंने बोला महाराज जी आज मेरी पंचांग बोले आज दिन तो अच्छा था ना। मैंने क्यों पूछते हो दिन अच्छा था? बोले आज गाड़ी खरीदी। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने क्यों, गाड़ी तो है आपके पास? बोले गाड़ी तो मैंने अभी तो उस दिन आप ऊपर बता रहे थे पहाड़ पर गाड़ी तो बहुत अच्छी। बोले गाड़ी तो थी लेकिन बड़े भैया को आज जन्मदिन था तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने गाड़ी गिफ्ट करी। मैंने कहा अच्छा गिफ्ट करी, कितने की? बोले लगभग 24-25 लाख की गाड़ी है। उनको तो पता भी नहीं, बस मैंने उनको जन्मदिन के उपलक्ष्य में गिफ्ट कर दी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। वो मम्मी बैठी है पाटनी जी की, बहुत बढ़िया। मतलब 25 लाख की गाड़ी गिफ्ट करी अपने भाई के लिए। कहाँ है? मैंने आपकी धर्मपत्नी? बोले नहीं उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा बहुत बढ़िया, आप तो करो। ये है आपस का वात्सल्य, ये है आपस का स्नेह। इस प्रकार से इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी गाड़ी, 1 रुपया नहीं छूटता है और 25 लाख की चीज़ गिफ्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। पैसा तो सबके पास है पर पैसा छूटे ये बहुत बड़ी बात है। कि अपने लिए नहीं, और भाई भी कोई ऐसा नहीं कि यहाँ रहता है, वो रहता है औरंगाबाद और ये रहते हैं यहाँ। लेकिन देखो इस प्रकार से गाड़ी गिफ्ट करना तो ये एक बहुत बड़ा गुण कहलाता है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात कहलाती है। मुझे अच्छा लगा इसको सुन, आज याद आ गया तो आप लोगों के बीच में रखा। ऐसा बड़ा हृदय करके आप भी गिफ्ट करो अपने वालों को तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये बात बोली डॉक्टरों के विषय में। और एक और बात बोल रहा हूँ क्योंकि बात हिंसा की चल रही है और हिंसा के विषय में आज देखता हूँ कि जैन लोगों के घरों में भी क्या कुत्ता एक हिंसक प्राणी है। कुत्ता एक हिंसक प्राणी है, लेकिन उसको आपने घर का सदस्य बनाकर रख रखा है। कहाँ तक उचित है? अगर आपके घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं तो आप अभी जैन बनने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वो क्या सेवन करता है विचार तो करना। अभी आपके यहाँ जितनी देर है लेकिन छोड़ देना आप, वो वापस वैसे ही बन जाएगा। एक कहावत है, क्या पता है क्या बोलते थे? कुत्ते की पाइप में भी रखोगे उसके बाद भी वो क्या रहेगी? तो इसी प्रकार से वो चाहोगे कि आप वो भैया नहीं, वो हिंसात्मक नहीं बने, लेकिन नहीं, उसको आगम में निषेध। यहाँ तक कि जिनके यहाँ कुत्ते पाले जाते हैं उनके यहाँ साधु को आहार नहीं करना चाहिए, निषेध है। इसलिए ये भी हिंसा का समर्थन होगा। इस पर भी आप विचार करना, इस पर भी आप चिंतन करना। और दूसरी बात, और हिंसा की बात चल रही है, लगभग आज इस हिंसा के प्रकरण को बंद कर दें और नया प्रकरण अपन चालू कर दें। इतने लंबे समय से वही हिंसा सुनकर आप घबरा गए होंगे। मैं आपकी घबराहट को आज दूर कर दूंगा, चिंता मत करना। क्योंकि अब एक और बात बोल रहा हूँ, आप हिंसा इतनी मानते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपके यहाँ सबके यहाँ लगभग नौकर हैं। नौकरों पर आप अत्याचार कर रहे हैं, अधिक भार डाल रहे हैं, अधिक देर तक काम करा रहे हैं, कम वेतन दे रहे हैं, त्यौहार पर बोनस नहीं दे रहे हैं।
तो क्या है, ये भी हिंसा है। उनसे अधिक देर तक काम कराना, उनको वेतन कम देना, त्यौहार आदि पर भी उनको कुछ रुपए बढ़ाकर नहीं देना, क्या है। उनके घर में अगर कोई एक सदस्य बढ़ गया तो उनके लिए भी कुछ नहीं देना, ये क्या है, ये भी एक प्रकार से हिंसा ही है। विचार करना, अगर उनके यहाँ कोई बड़ा है सदस्य तो थोड़ा वेतन बढ़ा दो। आप बढ़ा दोगे तो एक सदस्य बड़ा है उसके हिसाब से कुछ तो बढ़ाओ तो उनके घर में शादी है तो कुछ और अपने धन का मुंह छोड़कर कुछ तो त्याग करो, कुछ तो दो उनको। अगर आप इस प्रकार से नौकरों के साथ भी अति भारारोपण कर रहे हो तो ये अति भारारोपण में आएगा। इसको भी हम क्या कहेंगे, अति भारारोपण ही कहेंगे। और लगभग सभी लोग यहाँ इतने संतुष्ट और इतने सक्षम हैं, जो बेटे हैं वो लोग सक्षम हैं और उनके यहाँ इतना है वो नौकर भी रखें, लेकिन नौकर रखने के बावजूद भी अगर नौकरों के साथ वो इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये क्या है, अति भारारोपण है। और एक और बात बोल देता हूँ, अति भारारोपण की बात चल रही है क्योंकि आया भी है, सूत्र में भी आया है, क्या, बच्चों पर आवश्यकता से अधिक भार डालना और उनकी क्षमता से अधिक अपेक्षा रखना क्या है, उनके ऊपर अति भार रोपण है, अत्याचार है, उन पर आप हिंसा कर रहे हो, आप अहिंसा व्रत के पालक नहीं हो। देख तो लो आपके बच्चे की कितनी कैपेसिटी है, आप उससे अधिक अपेक्षा रख क्यों रहे हो। अगर आप ऐसी अपेक्षा रखते हो, ऐसी अपेक्षा अगर आपने रखी है तो क्या है, कुल मिलाकर आप जो है हिंसा का तांडव अपने बच्चे के साथ कर रहे हो। जो जितना है एक कर्तव्य बनता है आपका, लेकिन कर्तव्य ना बनकर आप उसके पीछे ही पड़ गए हो तो क्या है, फिर बताओ। फिर आज जो जितनी आत्महत्या हो रही है, आज जितना डिप्रेशन में बच्चा जा रहा है, उसमें हेतु क्या है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, 99 में आपने पूरे बच्चे को झोंक दिया है, अच्छे नंबर नहीं आए। अब यहाँ तक कि मान लीजिए आप बस अगर मान लो या टॉप आना चाहिए, मान लो अगर 75% बने हैं और टॉप आ गया तो बहुत अच्छा, और 75 बने हैं और किसी के 80 बन गए तो वो कोई काम का नहीं, क्योंकि टॉप चाहिए आपको, अच्छा चाहिए। अपने आप से पूछा कभी, आप इतने अच्छे थे, अपने बच्चों से तो इतनी अच्छी अपेक्षा रख रहे हो, आप इतने अच्छे थे, अपना गिलेबान तो झांक के देखो, अपने अंदर तो झांक के देखो, कभी आप आए क्या टॉप, उसको टॉप लाने की बात कर रहे हो, खुद में है नहीं और खुद चाहते हो उससे अपेक्षा नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना है कर रहा है। ध्यान रखो, इतना मैं रहता हूँ, आप माता पिता हो, कर्तव्य आपका कि हाँ भाई पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और जो बना है कोई बात नहीं, जितने बने हैं शाबाश, तूने प्रयास तो किया। ये बहुत कम लोगों के अंदर है, सब लोगों के अंदर ये अपेक्षा तो है, लेकिन ये अपेक्षा उनके जीवन की उपेक्षा का कारण बन रही है। आप विचार करना, चिंतन करना, इस चीज़ पर भी हम उतना ही उन पर लोड डालें जितना उनके अंदर उनकी क्वालिटी है, अधिक लोड ना डालें। अगर अधिक लोड डाल रहे हैं तो ये उनके साथ हम अति भारारोपण कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी, आगम में सूत्र भी आया, क्या आएगा, अहिंसा धर्म के भावनाओं को पालने, वांग मनोगुप्त्रियादान निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच। क्या है ये, वचनों के माध्यम से भी आप हिंसा कर रहे हैं, ठीक है ना, मन के माध्यम से भी आप हिंसा कर रहे हैं। क्या मन से आप जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भले पाप किया नहीं किया, लेकिन दोस्तों लग गया आएगा। और रखने में आप बिना उठाए, बिना देखे, बिना सोधे रख रहे हैं, उसमें भी आप चल रहे हैं, बिना देखे चल रहे हैं, तब भी आपका वो जो अहिंसा व्रत है वो पल नहीं रहा है। इस पर विचार करना श्रावकों के लिए भी दिया है, बंद बदच्छेदाति भारारा अपनान पान निरोधा। ये है क्या है, बंद कर रहे हैं आप, मतलब क्या, किसी को कुछ कह देना, उसको रखना, उससे करवाना, ये बंद ही है। आप उसके साथ अगर ज़बरदस्ती करके, प्रेशर करके काम करा रहे, ये बंद ही है। आप उसको अधिक देर तक आप रखे, अपने घर पर रखे हो, काम तो है 6 घंटे का और उसको 8 घंटे काम करा रहे, बंद ही है, अति भार रोपण ही है। समय पर उसको अगर भोजन नहीं मिल रहा है तो क्या है, आपने सिर्फ पशुओं को ही मान रखा है, नहीं, आप पशु मनुष्य को ही मानो, उसको भी अगर समय पर भोजन, नाश्ता, चाय नहीं मिल रही है, ये अन्नपान निरोध है। और ये आप करते हैं और ये आप कर रहे हैं, इसमें कहीं भी किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। तो आज इस प्रकरण को बहुत लंबा चौड़ा 25-30 दिन से ये अपना प्रकरण चला, हिंसा का तांडव। आप इस पर चिंतन, मंथन और मनन करना, हमें ध्यान नहीं कितनी बजे चालू किया था, मंथन करना कि हम कहाँ तक पहुँच पाएँ और कहाँ तक आ पाएँ। और अब अगला बिंदु आज ही अपन थोड़ा सा प्रारंभ कर देते हैं। तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन
करना होगा। तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा। इस झूठ पर बहुत सारे चिंतन आए और बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा कि झूठ है क्या, झूठ बोलते किसको हैं और झूठ से होता क्या है। कहाँ कहाँ हम झूठ बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है ये झूठ भी है। ये वमन मतलब क्या? वमन मतलब शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है और जब को वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है तो बाहर करता है, गंदगी को बाहर होती है। उसी प्रकार तीर्थंकर बनना है तो झूठे संसार को वमन करना होगा, तभी आप अमन और चैन से तीर्थंकर के चरण में बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। आप देखना, विश्लेषण करना, 10 झूठ बोलते हो दिन भर में, उसमें 70% 7 झूठ तो बिना मतलब के होंगे। 7 झूठ बिना मतलब के होंगे। ऐसा कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा झूठ बोलती है, जबकि झूठ का त्याग उनके लिए बहुत सरल है पुरुष की अपेक्षा से। ये झूठ की कहानी उन्हीं से प्रारंभ होती है। बात बात पर झूठ बोलना उनकी प्रवृत्ति है। अपने आप को बचाओ। अब कैसे बचाएंगे? 15 स्थान इसके मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए झूठ के ऊपर। वो 15 पर आपसे चिंतन करूंगा, फिर उसके बाद 3 अलग अलग प्रकरण में उन झूठों को आपको सिद्ध करके और आपके बीच में रखूंगा। ऐसा चिंतन है, लेकिन मेरे ख्याल से समय अपना हो गया है। इस 15 जो झूठ के बिंदु हैं, इन पर अपन कल से प्रारंभ करेंगे इन 15 बिंदुओं को कि इस प्रकार से ये झूठ के 15 हैं जहाँ पर आप झूठ तो बोलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और उससे होता क्या क्या है। फिर उसके बाद 2 प्रकरण और उस झूठ के ऊपर से करूँगा। आचार्य भगवान की संस्मरण को सुनाकर आचार्य भगवान की बात को बताकर अपने प्रवचन को विराम दूंगा कि आचार्य भगवान क्या थे, कैसे थे। क्योंकि बचपन की ही अपनी चर्चा काफ़ी लंबे समय से चल रही है कि आचार्य भगवान के अंदर एक ऐसा गुण भी था कि वो क्या थे, वो सीखते थे और सीखने में रुचि रखते थे। और सीखते भी कैसे थे? वो चीज़ सीखते थे और आपको लगेगा कि वो तो काम ही नहीं होता है मतलब पुरुष वर्ग का, लेकिन नहीं, पाक कला भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। भोजन करना अलग है और भोजन बनाना अलग है। और जिसको क्या कहते हैं, भोजन कला के ना, वो जिसको पाक कला कहते हैं, वो पाक कला है। इस कला में वैसे तो महिलाओं को गॉड गिफ्ट है, वो निपुण होती हैं और वो सब कुछ बना के कर सकती हैं, क्योंकि पाक कला से आपकी संस्कृति का परिचय होता है। आपके पाक भोजन के माध्यम से ही आपकी रुचि का पता चलता है। और जब घर में भोजन बनता था तो उनकी दोनों बहनों ने बताया कि वो हमेशा माँ की मदद करते थे और माँ की मदद ही नहीं करते थे, माँ की मदद करने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने वो भोजन बनाना भी सीख लिया। और भोजन बनाते सीख लिया और फिर उसके बाद उस छोटी सी उम्र में उन्होंने ये कहा कि मैं आपको क्या त्योहार पर वो स्वयं डिश बोलते हो आप उसको, है ना, वो डिश बोलते हो ना अलग अलग, नहीं, वो बनाकर वो स्वयं बनाते थे और सबको खिलाते थे। ऐसी रुचि थी उनकी। और ये तो ठीक है, लेकिन और अच्छी एक रुचि उनकी आपको बता रहा हूँ कि जब तीर्थंकरों का कल्याणक होता था, उसमें मोक्ष कल्याणक होता था, उस मोक्ष कल्याणक में वो लड्डू बहुत अच्छे से बनाते थे, सजाते थे और सजाने के बाद माता पिता को देते थे कि ये जाओ और ये चढ़ाओ। ये है शुद्ध, कहना चाहिए, सेवा। ये है शुद्ध भक्ति आचार्य भगवान की, कि वो इस प्रकार तीर्थंकरों के लिए जब मोक्ष कल्याणक होता था तो लड्डू भी बनाते थे। एक आध बच्चा आपने ऐसा तैयार किया आपका, बालिका नहीं बालक, जो भगवान के तीर्थंकर के लाडू बना सके, वो एक आध तैयार किया? बताओ तो आचार्य भगवान को मानने वालों, आचार्य सी जैसा बनाने वालों, एक आध बालक के साथ ऐसे संस्कार दिए, ऐसे संस्कार थे। कोई ऐसे इतनी छोटी सी उम्र में जो है भोजन बना के सबको खिला दे, बालक होने के बाद, पुरुष होने के बाद भी ऐसे गुण थे। तो कहीं जाकर वो, क्योंकि कहते हैं कि आदि पुराण में आया पुरुष की 72 कलाएं और स्त्री की 64 कलाएं, तो 72 कलाओं में वास्तविकता में निपुण थे। वो निपुण थे इसलिए इतने महान बने, हम भी वैसे बने। इसी भावना से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।